हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइस, आपके सामने एक और बेहतरीन वीडियो आ गई है। इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं सर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड को। स्पीड वाले क्वेश्चन में दो तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और रिड्यूजल फॉर्म जो है वो कट गई है, इसलिए हम स्पीड वाले क्वेश्चन ज्यादा ट्राई नहीं करेंगे। दो क्वेश्चन करेंगे, उन्हीं में से कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। खुशी की बात क्या है, जो क्वेश्चन अभी मैं कराने वाला हूं ना, ये क्वेश्चन अभी सीबीएसई ने जो अपना असेंबली पेपर रिलीज किया है उस पेपर में दे रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखोगे और मुझे बताओगे कि इसे समझ में आया या नहीं आया। समझ में 100% आने वाला है, वीडियो को देख के जाना। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गैस चलिए क्वेश्चन को उड़ाते हैं यार। सबसे पहले समझते हैं सर इसमें मसला क्या है। मसला क्या है सर इसमें? प्रॉब्लम है स्पीड में। सबको एक बात याद रखनी है, सपोज करो आप ना एक हाईवे पे, भैया बहुत तगड़ा हाईवे है हमारा, एक ये खाना ही नहीं खाया, इसे मार करने आज बोला था खाना खा ले, पेट में दर्द हो गया इसके में। मैंने बोला बेटा हमारे पास एक हाईवे है, इस हाईवे पर मेरी एक क्या लैम्बोर्गिनी खड़ी है, और एक हाईवे पर मेरे दोस्त की यहाँ पर अल्टो खड़ी है। बात सही है, मेरे दोस्त की अल्टो है और मेरी है लैम्बोर्गिनी। ठीक है, अब मेरा दोस्त मुझसे बोलता है कि मैं ना तेरे से 100 किलोमीटर आगे खड़ा हूँ, हिम्मत है तो मुझे छू ले, भाई मुझको टक्कर दे रहा है वो मुझको। तो उसने क्या किया, पहले वो दौड़ रहा है ऐसे, तो एक मैं भी दौड़ूंगा ऐसे इसको पकड़ने के लिए। तो मेरी स्पीड हो गई है सर x किलोमीटर पर आवर, और दोस्त की स्पीड हो गई है y किलोमीटर पर आवर। बात सही है। अब जाहिर सी बात है सर, मेरी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, मेरे दोस्त की स्पीड कम होनी चाहिए, तभी तो मैं अपने दोस्त को पकड़ पाऊंगा। तो इस ऐसे कॉन्सेप्ट में, ये कॉन्सेप्ट आता है फिजिक्स में, रिलेटिव मोशन में। आप पूछ रहे अपने टीचर्स के, रिलेटिव मोशन में आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट कि सर जब भी हमारी स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में अगर हम मेजर करें, अगर हमारी स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में मेजर करेंगे, तो एक्चुअल में जो स्पीड आएगी निकल के वो आएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। एक कब बेटा है सेम डायरेक्शन के लिए, इतनी बात याद रख लो आप, सेम डायरेक्शन के लिए। बात सही है। सेम में स्पीड क्या होती है सर? माइनस। अच्छा, अब सर मेरा दोस्त भाग रहा है ऐसे x किलोमीटर से, मैं हूं ये, मेरा दोस्त भाग रहा है अल्टो लेके ऐसे, टक्कर मारेगा भैया मुझ में, ये होगी y किलोमीटर पर आवर। दिख रहा होगा ना, मुझे उम्मीद है दिख रहा होगा, मैं चेक कर लेता हूं सर जबरदस्त दिख रहा है सर, मजा आ गया। तो अब मेरे और मेरे दोस्त की स्पीड अलग अलग है, टक्कर मारेगा मेरा दोस्त मुझ में, इसका मतलब सर एक्चुअल में जो स्पीड होगी सर डिफरेंट डायरेक्शन में, वो होगी सर x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। एक अपोजिट में स्पीड माइनस होती है, डिफरेंट में स्पीड प्लस होती है। ये कॉन्सेप्ट किसका है सर? रिलेटिव मोशन का क्या है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा। बात समझ में आई सभी को? अब ठीक है। अब सर इस क्वेश्चन को हम कैसे उड़ाएंगे सर? मैं समझ बात बिल्कुल नहीं आई है, कोई बात नहीं, बाहर में जाने दो, मत समझो, इस क्वेश्चन को समझ लो बस आप। एक ही में समझ आएगा, एक ही में सुहा हो जाएगा, देखना है कॉन्सेप्ट। हाँ भैया, ए प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे पर एक बढ़िया एक जगह है, ए नाम इसको दे दिया, बी नाम इसको दे दिया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर पर आवर, यहां से और परी चौक। बात सही है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार स्टार्ट हो रही है खैर से, एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, एक ही जगह से कार स्टार्ट हो रही है। यानी सर ये तो मान लेते हैं हम ए कार, और यहां मान लेता हूं मैं बी कार, ये हो गया मेरा खैर एरा मैथमेटिक्स, और यहां हो गया मेरा नोएडा। बात सही है। तो ए वाली कार दौड़ेगी सर इधर x किलोमीटर पर आवर से, और बी भी दौड़ेगी इधर y किलोमीटर पर आवर से। सब बोल तो रहा है वो, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है सर? 100 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो अगर मेरी दोनों कार एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो सर डिफरेंस स्पीड दे मीट इन 5 घंटे। इसका मतलब ये हो गई कौन? मर्सिडीज या लैम्बोर्गिनी, ये होगी अल्टो। ये दोनों कार आपस में कितने टाइम मिल रही हैं? 5 घंटे मिल रही हैं। इसका मतलब सबसे पहले आप मुझसे बोलोगे लेट द स्पीड ऑफ ए कार इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बी कार इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। बात सही है। अब लिखो स्पीड ऑफ कार A and B in same direction, तो क्या बोल दोगे सर? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। बात सही है बेटा। हम जानते हैं क्या सर, स्पीड बराबर क्या होता है सर? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है दोनों की सर? x माइनस वाई, डिस्टेंस कितना है सर? 100, डिस्टेंस दे रखा है ना 100, ये रहा, और टाइम कितना है सर हमारा? 5 घंटे का, अपॉन क्या आ जाएगा? 5। इसमें गोली मार दो
तो x माइनस वाई कितना आ गया सर 20। बात बोलो समझ में आई है नहीं आई? बात समझ में आई है? अब आगे पढ़ो। इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर, अगर दोनों एक साथ टुवर्ड्स ईच अदर एक दूसरे की ओर आ रही हैं, इसका मतलब एक की स्पीड तो ऐसी है और एक की स्पीड ऐसी है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं दोनों, इसका मतलब स्पीड क्या होगी सर? प्लस होगी। तो मैं क्या बोलूंगा आपसे, ये बात आपको समझ में आ गई? तो इसके नीचे लिखोगे आप, यहां लिख देते हैं बढ़िया सी बात लगा के, स्पीड ऑफ कार ए एंड बी इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन डिफरेंट नहीं बोल सकते, अपोजिट बोलेंगे सर, डिफरेंट नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे सर? अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन इक्वल टू एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। बोल बात सही गलत है? तो आगे नहीं वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो स्पीड कितनी है सर मेरी? एक्स प्लस वाई, डिस्टेंस 100 ही है, टाइम कितना है सर? अब टाइम है 1 घंटे का, इक्वेशन आ गई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। बात सही है? दोनों को मारपीट कर लेते हैं, 100 निकाल लेते हैं। सब मारपीट करने का तरीका बता रखा है सर, प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएंगे आपस में, एक्स और एक्स क्या हो जाएगा सर? 2x इक्वल टू हो जाएगा सर 120, तो एक्स आएगा सर 60। जब एक्स 60 आ गया तो वाई बता सकते हो कितना आएगा सर? वाई आएगा मेरा 40 किलोमीटर पर आवर। देख, अरे सर जी मर्सिडीज की स्पीड बस 60 है और अल्टो की स्पीड 40 है। थोड़ा समझने की कोशिश करो कि बेकार वाली मर्सिडीज होगी या फिर बेकार वाली लैम्बोर्गिनी होगी जिसमें टायर ही नहीं होंगे, ये दौड़ रही है ऐसे ही। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि जय भैया कराना क्या चाह रहे हैं एक्चुअल में। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा सर। जल्दी से नोट करो, जबरदस्त तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन 2 देखते जरा, बढ़िया क्वेश्चन है सर। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है ना? बहुत टाइम लगता है लिखने में, इससे बेहतर आपको समझा दूँ। भैया वही है, एक जगह बी जगह है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 80 किलोमीटर। एक कार स्टार्ट हो रही है ए से, एक कार स्टार्ट हो रही है बी से। सर पहला केस क्या है, जब दोनों जा रही है सेम डायरेक्शन में, तो मिल रही है 8 घंटे में। अब आप मुझे बताओगे सर स्पीड क्या होगी सेम की? सर एक्स माइनस वाई बता के आया हूँ, इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 80 और टाइम कितना सर 8। तो पहले क्वेश्चन आ गई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10। मुझे मेरे सामने नहीं आया होगा, नहीं आया सर? नहीं आया सर। ये तो होगी मेरी डिस्टेंस और ये हो गया मेरा टाइम। कब के लिए सर? जब मेरी दोनों कार एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। मतलब एक जा रही है ऐसे तो बी भी जा रही है ऐसे, बस सही। तो स्पीड क्या होती है? माइनस। और जब अगर ए जाएगी ऐसे और बी जा रही है ऐसे अपोजिट में, अपोजिट में क्या होती है स्पीड सर? प्लस। तो डिस्टेंस कितनी है सर? 80 रहेगी। टाइम का लफड़ा पड़ेगा सर, टाइम का लफड़ा क्या पड़ेगा सर? टाइम मेरा किस में लगाओगे? ये हो जाएगा 1 + 20/60 आर में करने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? 2 सॉरी ये हो जाएगा सर 1/3, तो हो जाएगा 4/3। बात सही है? बात सही है? सही बात है। तो किसी को नहीं आता करना तो ऐसे कर लिया करो, देखो जैसे मैं करता हूँ, इसका यहाँ और इसका यहाँ, तो ये हो जाएगा 80 × 3/4। इसमें गोली मार दो कितनी? और 20 बार, तो 20 से कितना आ गया? 60। बात सही है? बात सही है? ठीक है। अब सही क्या है ना? 20 से सही है। तो इस क्वेश्चन के आगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60, गोली मार दो वाई से वाई, 2x हो गया 70, x हो गया 35। जब x 35 हो गया तो 35 प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया? 60। वाई कितना आ जाएगा? 60 - 35। इसका आंसर आप मुझे दो कमेंट में यार, इतना तो कर सकते हो मेरे लिए यार, कमेंट में आप इसका माइनस करके बता देना। बात सही है? बोलो बात सही है? समझ में आया नहीं आया? मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जल्दी से, बढ़िया क्वेश्चन है सर ये वाला भी। तो क्वेश्चन 3 आ गया हमारे सामने। ये भी सर ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड वाला, पर थोड़ा सा अलग लोचा है इसमें, समझने की कोशिश करना सर। ये कहना चाह रहा है ए ट्रेन कवर अ डिस्टेंस सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, कुछ यूनिफॉर्म स्पीड से कवर कर रही है वो डिस्टेंस, ठीक है। इफ द ट्रेन हैड बीन 6 km/h फास्टर, तो समझने की कोशिश करना। एक फॉर्मूला पता है सर सभी को, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं स्पीड ज़्यादा कर दूंगा तो टाइम कम हो जाएगा, और अगर मैं टाइम कम कर दूंगा तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सर ये। अगर स्पीड ज़्यादा हो गई, मैंने आपसे बोला मैं अलीगढ़ जा रहा हूँ 100 km/h की स्पीड से, बहुत तेज भगाता हुआ जा रहा हूँ तो टाइम कम लगेगा। और मैं आपसे बोलूँ मैं अलीगढ़ जा रहा हूँ 20 km/h स्पीड से, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब सर कहना ये चाह रहा है ये, अगर मैं अपनी इस ट्रेन की स्पीड 6 km फास्टर कर देता हूँ ज़्यादा, तो टाइम कितना कम हो जाएगा? 4 घंटे कम हो जाएगा टाइम। प्रॉब्लम सर ये है सर, डिस्टेंस नहीं दे रखी, कहीं दे रखी डिस्टेंस। अब आप मुझे छोटी बात बताना सर, क्या कि जब डिस्टेंस दे रखी तो एक काम करो सर, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x km/h और टाइम को मान लेते हैं टाइम y
वाई आर। बात सही है ना, मतलब स्पीड तो है मेरी x किलोमीटर पर आवर और टाइम है मेरा y किलोमीटर पर आवर। अब आप मुझे बता सकते हो डिस्टेंस कितनी होगी सर, x y। पूछो क्यों सर, ये तो x है और ये क्या मेरा y, तो x इंटू वाई तभी तो डिस्टेंस आएगी। अब आपने बोला सर ये तो उस वाले क्वेश्चन में ऐसा था नहीं, क्योंकि सर उस वाले क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस दे रखी थी, इसका कॉन्सेप्ट अलग था, अलग है, उसका क्वेश्चन अलग था। इसका मतलब सर हमें बोल दिया क्वेश्चन में कि अगर गलती से हमसे बोल दे सर्टेन डिस्टेंस एट द यूनिफॉर्म स्पीड इफ ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर और टाइम कम हो रहा है, तो उस केस में डिस्टेंस हमें क्या रहेगी सर, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दो केसेस हैं। कितने केसेस हैं सर, दो। पहला केस क्या कह रहा है, अगर मैं अपनी स्पीड बढ़ाता हूँ 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड का मतलब हो जाएगा x + 6 और टाइम कितना कम हो जाएगा फिर 4 आवर, तो डिस्टेंस तो x y ही रहेगी। बात सही है, इसके इंटू कर दो एक बार। भाई अगर मैं अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर कर दूं, यानी कि +6 कर दूं और टाइम को -4 कर दूं, तो यानी कि ये बढ़ गया और ये घट गया, तभी तो ये कांस्टेंट रहेगा। अब आप मुझे बता सकते हो सर इसका इसमें करेंगे इंटू तो कितना आ जाएगा एक्स वाई, इसका इसमें करूँगा तो -4x, इसका इसमें करूँगा तो +6y, इसका इसमें करूँगा तो -24 इक्वल टू एक्स वाई। ये कट गए आपस में, तो क्या हो गया सर, ये 4 कॉमन ले, नहीं 4 नहीं 2 कॉमन ले लो, तो -2x + 3y इक्वल टू 12। अब माइनस कॉमन ले लो तो 2x - 3y इक्वल टू -12। पहली बात समझ में आई, सभी को नहीं आई, बात सही क्लियर है। इसमें मैंने स्पीड अपनी 6 बढ़ा दी थी और टाइम कम कर दिया था 4। बात सही है। नेक्स्ट बात, अगर मैं आपसे बोलूं कि एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 6 किलोमीटर पर आवर, अब यहाँ टाइम कम, स्पीड कम हो रही है, टाइम बढ़ रहा होगा पक्का, देख लो बढ़ गया नहीं बढ़ गया, कितना टाइम बढ़ गया सर, y + 6 हो गया, कितना आएगा सर, एक्स वाई ही आएगा। अब मुझे उम्मीद है समझ पा रहे होंगे सर, डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, टाइम बढ़ गया स्पीड कम हो गई, टाइम बढ़ गया स्पीड कम हो गई है, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब क्या आ जाएगा, एक्स वाई + 6x -6y -36 इक्वल टू, मर गए तो 6 कॉमन ले लो तो x - y इक्वल टू 6। इक्वेशन ये बन गई हमारे पास। अब इन्हें सॉल्व कर लो। एक काम करो सर, इस वाली इक्वेशन में कर लो, कितने का करें, मतलब 3 का कर लेते हैं मल्टीप्लाई, कितने का करें 3 का, तो कितने का हो जाएगा सर, पता क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि y और y सेम करना है मेरे को, तो 3x - 3y इक्वल टू 18। तो यहाँ क्या है मेरा 2x - 3y इक्वल टू -12। अब इन्हें माइनस कर दो, तो माइनस में ये, प्लस में ये और प्लस में ये चल बसे, 3 और में 2 गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया सर मेरा 30 किलोमीटर पर आवर। अब x 30 आ गया तो y कितना आ जाएगा सर, y के लिए सब पटक दो, मेरी इक्वेशन है x - y इक्वल टू क्या है 6, तो ये हो जाएगी 30 - y इक्वल टू 6, तो y आ जाएगा मेरा 24। सही है, बात सही है। इसका मतलब मैं आपसे क्या बोल सकता हूँ कि सर हमसे पूछा क्या है सर, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, तो लेंथ का मतलब क्या हो जाएगा सर, डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या मानी थी हमने x इंटू वाई, तो x का मतलब 30 इंटू वाई का मतलब 24, तो आंसर आएगा 720 किलोमीटर। ये आपका आंसर। बात समझ में आई नहीं है, समझ में आई, मुझे उम्मीद है बात समझ में आई होगी, परफेक्ट आंसर आ रहा है। सीखे नहीं सीखे, पक्का सीखे सर ये वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जी सर जी, क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से करते हैं इस वाले को भी। ए मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। सर कॉन्सेप्ट क्या है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का, ये बात भी सीख लेते हुए हाथ की हाथ। सर सपोज करो आप समुद्र में तैर रहे हो, आप बहुत तेज तैर रहे हो, समुद्र का जो पानी का फ्लो है वो ऐसा है, उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, हमें कोशिश करना, और आप लोग भी ऐसे तैर रहे हो, आपकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। अब आप मुझे बता सकते हो कि आपकी स्पीड प्लस होगी माइनस होगी सर, जाहिर सी बात है सर प्लस होगी, इसी को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। सीखे करने, तो समझाने के तरीके अलग अलग हैं, पर ये आसान है। समुद्र का पानी ऐसे बह रहा है भैया x किलोमीटर पर आवर से, और आप जा रहे हो ऐसे अपोजिट में, तो समुद्र का पानी आपको सपोर्ट करेगा या फिर आपका विरोध करेगा सर, विरोध करेगा। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस, इसे बोलते हैं सर डाउन, इसे बोलते हैं सर अप। ऐसा समझो, ऊपर मैंने बॉल फेंकी तो नीचे कौन खींच रहा है सर, ग्रेविटेशन, इस चक्कर में उसकी स्पीड क्या हो रही है सर, कम हो रही है। आपने ऊपर से नीचे बॉल फेंकी है
मतलब आपने नीचे से ऊपर फेंकी है तो स्पीड कम हो रही, तो माइनस अप में माइनस, ऊपर से बॉल नीचे आ रही है तो हो रही है डाउन, डाउन का मतलब होता है प्लस। समझ के बात सब लोग। अब आप मुझे एक बात ये बताओ, इसमें क्या कह रहा है, ए मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, फाइंड हिज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट वाटर। रुके हुए पानी की स्पीड बोल रहा है और रुके हुए पानी की स्पीड बोल रहा है, और सबसे पहले बोल रहा है स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, और करंट वाटर की स्पीड क्या होगी। बहुत सिंपल है, आप मुझे बताओ जरा, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर। रुके हुए पानी की, भाई कुछ पानी, भाई कोई पानी रुका हुआ होगा, उसमें स्पीड x मान लेते हैं, बात सही है ना। अच्छा, अब आप मुझे एक बात ये बताओ जरा, स्पीड इन, अगर मैं बोलूँ करंट वाटर में क्या होगी, किसकी स्पीड बोल रही सर, मैन की, मेरी नहीं, किसकी, मैन की। करंट वाटर में सर उसकी स्पीड होगी y किलोमीटर पर आवर। मतलब पानी रुका हुआ है, उसमें तैर रहा है वो इंसान, और जब पानी चल रहा है उस पर भी तैर रहा है वो इंसान, तो उनकी स्पीड बोला है। तो सबसे पहले मुझे बताओ सर, डाउन में स्पीड क्या होगी, प्लस, तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई। स्पीड अप में क्या होगी सर, अप में माइनस, क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। बात सही है, तो लगा दो जल्दी से फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले वाले केस में स्पीड कितनी है, x प्लस वाई, डिस्टेंस कितनी है सर 20, टाइम कितना है सर 2 घंटे का, गोली मार दो तो x प्लस वाई कितना आ गया 10। अब लगा दो दूसरा वाला केस, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना है सर 4/2, मार दो गोली, कितना आ गया 2 आ गया, वाई से वाई कट गया, 2x इक्वल टू कितना आ गया 12, x आ गया 6, x आ गया तो y कितना आ गया 4। ये आपके क्या आ गए सर, आंसर। बात समझ में, मुझे उम्मीद है समझ में आया वो कॉन्सेप्ट आज का। अब हमारा ये सब कुछ खत्म हो गया, मेन कॉन्सेप्ट। अब हम चलेंगे NCERT एग्जाम्पलर पर। बात सही है ना। एक दो दिन क्या 3-4 दिन से बिजी थे हम लोग, बिजी कुछ नहीं थे, काम वाम था अपना ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं था। बात सही है ना। बर्थडे का एंजॉयमेंट किया था बच्चों ने, थैंक यू सो मच यार, सभी लोगों ने अपनी जी जान लगा दी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा लगा यार। अब करंट में लगातार वीडियो मिलने वाली जैसे पहले मिल रही थी। मुझे उम्मीद है आज की कौन समझ में आया होगा। मिलते हैं सर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द का मतलब नेक्स्ट वीडियो में। बात सही है बेटा, विद NCERT एग्जाम्पलर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, लेकिन पढ़ते रहो। बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है, कोई प्रूफ करने वाला, हमें किसी को अगर प्रूफ करना है तो सिर्फ एक ही काम है आपके पास, क्या, सिर्फ पढ़ लिख के नंबर दिखाना। बात सही है, आपकी एज पर सिर्फ एक ही काम है बेटा आपका। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सर सो मच, जय हिंद।